एवरीवन, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलर लेवलिंग के एपिसोड नंबर 6 का फुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जल्दी जाके देखो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कि जिनवो अपनी टीम के साथ बॉस रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही उसके टीममेट्स उसको धोखा दे देते हैं और तभी जिनवो और जिनहो दोनों का सामना मॉन्स्टर्स के बॉस स्पाइडर से होने वाला था। तो अब आगे यूजिनहो जिनवो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिनवो बिल्कुल भी नहीं सुनता। यूजिनहो कहता है कि जिनवो तुम इसे नहीं हरा सकते। किसी सी रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए किसी बी रैंक के हंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिनवो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढते रहो। जिनवो कहता है कि मैं ताकतवर तो जरूर से बन चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। मैं आसानी से तो हारने नहीं वाला, लेकिन अब तक मैं जिन जिन मॉन्स्टर से लड़ा, ये मॉन्स्टर उन सब से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मुझे और ताकतवर बनने के लिए इससे लड़ना ही होगा। अभी मेरा लेवल 18 है, तो शायद मैं इसको हरा सकता हूँ। और फिर उसके बाद मॉन्स्टर जिनवो पर हमला करता है, लेकिन जिनवो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। ये सब देखकर यूजिनो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक था। उसके बाद जिनवो अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है और जिनवो सक्सेसफुली मॉन्स्टर के पैर पर हमला भी कर देता है। और फिर जिनवो कहता है कि हम लोग हंटर्स हैं और अब तो मेरा रियल हंटिंग शुरू होगा। और फिर जिनवो एक बार फिर से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूजिनहो बहुत ही ज्यादा शॉक था और वो अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो ई रैंक का हंटर है। और जिनवो और मॉन्स्टर का बैटल अभी भी चालू था। जिनवो बहुत ही अच्छे से अटैक, डॉज और डिफेंड करता है और एक बार फिर जिनवो अपने डैगर की मदद से मॉन्स्टर के पैर पर अटैक करता है। लेकिन मॉन्स्टर का चमड़ी बहुत ही ज्यादा सख्त था। एक बार फिर से मॉन्स्टर जिनवो के ऊपर हमला करता है, लेकिन जिनवो इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। यहाँ पर जिनवो के पास भागने का कोई भी और रास्ता नहीं था और मॉन्स्टर के 8 पैर थे, जिससे वो कोई भी चीज तोड़ सकता था। और इसीलिए अगर जिनवो को एक भी हिट मॉन्स्टर का लग जाता तो जिनवो का वही काम तमाम हो जाता। इसलिए जिनवो बहुत ही फास्टली उससे फाइट कर रहा होता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। वहीं यूजिनहो जिनवो की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि क्या आखिर लड़का है कौन? ये ई रैंक का हंटर है? हो ही नहीं सकता। जितनी तेजी से ये लड़ रहा है, ये ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या ये फॉल्स रैंकर है? फॉल्स रैंकर यहाँ पर वो लोग होते हैं जो अपनी मैजिकल एबिलिटीज और अपनी रैंक को छुपाते हैं। फॉल्स रैंकर को लेकर यहाँ पर एक र्यूमर भी था। ऐसा कहा जाता है कि जो हंटर्स फॉल्स रैंकर होते हैं वो साइकोपैथ होते हैं और वो अपने मजे के लिए लोगों का खून करते हैं। वहाँ पर जिनवो अपनी फाइट जारी रखता है और मॉन्स्टर के पैर को काटने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ जिनहो ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ आया ही क्यों? पापा लगभग 5 मिनट से वो यहाँ पर स्पाइडर से लड़ाई कर रहा है। और तभी हमें जिनवो के पास ले जाया जाता है। जिनवो सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एक भी डैमेज नहीं किया है और ऊपर से मेरा फटीग भी बढ़ता जा रहा है और जितना ज़्यादा मेरा फटीग बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मैं स्लो हो जाऊँगा। नहीं, मैं इसे और ज़्यादा देर तक नहीं खींच सकता। अब इस मॉन्स्टर से जीतने का मेरे पास एक ही तरीका है। अब मुझे इस डैगर का स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना ही होगा। इस डैगर का स्पेशल एबिलिटी था पैरालाइज को यूज़ करने के बाद चाहे फिर वो कोई भी दुश्मन हो, वो अपने हेल्थ का 1% हर एक सेकंड में खोएगा। इसके बाद जिनवो स्पाइडर के वीक पॉइंट यानी कि सर पर हमला करने का डिसाइड करता है। और क्योंकि स्पाइडर के सर के ऊपर उसकी आंखें हैं, जिनवो उसकी आंखों को टारगेट बनाने की कोशिश करता है कि तभी मॉन्स्टर अपने मुंह से एसिड निकालता है और मौका रहते ही जिनवो पीछे हट जाता है। और जिनवो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं समय रहते इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाऊंगा। ये मॉन्स्टर मेरे से एक कदम आगे है, तो मुझे इसे हराने के लिए और तेज होना होगा, और तेज। और तभी जिनवो तेजी से भागने लगता है और फिर यहाँ पर उसे अपनी स्पीड का स्किल भी मिलता है। और फिर जिनवो मॉन्स्टर के और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर भी जिनवो के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। और फिर जिनवो मॉन्स्टर को हिट करने में कामयाब रहता है और उसका पैरालाइज अटैक भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर के बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से अटैक डीएक्टिवेट हो जाता है। धीरे धीरे जिनवो का फटीग भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे जिनवो स्लो होता जा रहा था, लेकिन वो अपना पूरा जोर लगा देता है और इतना फास्ट हो जाता है कि यूजिनहो को जिनवो दिखाई भी नहीं दे रहा होता। लेकिन यूजिनहो यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता था कि जिनवो धीरे धीरे थक रहा है, लेकिन जिनवो अभी भी हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता जाता है। इस समय जिनवो का फटीग लेवल 70 हो चुका था,
लेकिन इस बार जैसे ही जिनवू आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर इतनी जोर से हमला करता है कि जिनवू जैसे तैसे करके अपने हाथ से डिफेंड करता है, लेकिन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिनवू जमीन पे गिर पड़ता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडर जिनवू का काम खत्म करने ही वाला था कि तभी जिनवू अपने स्टेटस रिकवरी से अपने आप को रिकवर कर लेता है। और क्योंकि अब स्पाइडर जिनवू पर हमला करने के लिए उसके क्लोज आ चुका था, तो ये बहुत ही अच्छा मौका था जिनवू का स्पाइडर को मारने का। और इसलिए जिनवू फिर उसके सिर पर जंप करता है और बहुत ज़्यादा बार उसकी आंखों में हिट करता रहता है और ये एक क्रिटिकल हिट था। और तभी पैरालाइज भी एक्टिव हो जाता है और अब मॉन्स्टर भी जिनवू के वारों की वजह से ज़मीन पर गिरने लगता है, लेकिन जिनवू अपने वार बनाए रखता है और उसको हिट करता रहता है। और फिर जिनवू मॉन्स्टर को एक फाइनल हिट करता है और डंजन बॉस को खत्म कर देता है। और इस डंजन बॉस को मारने से जिनवू के 3 लेवल अप होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिनहू जिनवू को डंजन बॉस को खत्म करते देख बहुत ही ज्यादा शॉक था। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद जिनवू उसका स्टोन कलेक्ट करने लगता है कि तभी जिनहू उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्या मैं आपकी चीजों को उठा सकता हूँ? ये लीजिए पानी, आप पी सकते हैं। लड़ाई करने की वजह से शायद आप थक गए होंगे। ठीक है, तब तक मैं मैना क्रिस्टल को बाहर निकालता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। यूजिनहू के अचानक बदले हुए बिहेवियर को देखकर जिनवू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो आराम करने के लिए बैठा ही होता है, पानी पिया ही होता है कि तभी अचानक बॉस लेयर का दरवाजा खुल जाता है और हमें देखने को मिलते हैं वही लोग। और अभी तो एक और लड़ाई बाकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे का एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।